विधायक जी, तहसील का कल मेरे आपसे बात हुई थी कि तहसील जो रोड है वो वन विभाग के कारण जो बन नहीं पा रही है, इस वजह से आपने ये सोचा कि यहाँ आम जनमानस को सुविधा मिले और तहसील को यहाँ शिफ्ट किया जाए। मैंने ये नहीं सोचा, मैंने ये सोचा यहाँ जो है जितने भी लोग हैं, ये करण सिंह हैं, यहाँ और कौन कौन आ रखे हैं, हमारी चाची हैं, मैठानी जी हैं, जितने लोग हैं उन सब लोगों को परेशान ना होना पड़े। जिस भी परिस्थिति में जैसे भी ऊपर तहसील का हेडक्वार्टर बनाया गया, इसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर इतनी अच्छी बिल्डिंग जो है ये बर्बाद हो रही थी। लोग तहसील जाने के लिए 500-500 रुपये यहाँ खर्च करते थे। इसलिए हम पूर्णतः तहसील का संचालन यहाँ करेंगे। सड़क स्वीकृत है, सड़क का पैसा भी आया हुआ है, वन विभाग के कारण वो जो है रुकी हुई है, उस सड़क को भी बनाएंगे, लेकिन आम जनता को लाभ हो। जो ऊपर वाली जो हमारे वो हैं भवन हैं, जो लोग जो रिहायशी भवन हैं, यहाँ का स्टाफ वहीं रहेगा, बाकी सारे कार्य यहीं पर होंगे। जनता के कार्य जो है मतलब इसे कैंप कार्यालय ना समझ आया, मतलब पूर्णतः तहसील, ये पूर्ण तहसील जो क्योंकि बोर्ड में देख पा रहे हो कैंप कार्यालय लगा नहीं। अब बोर्ड में बहुत सी चीज़ें होती हैं, पूर्ण रूप से तहसील का सारा काम यहीं पर होगा पेटअप में। और मैं पेटअप के उन लोगों को, उन महानुभावों को जिन्होंने अपनी इतनी अच्छी ये सारी ज़मीन दान की निःशुल्क, ये उसी परिवार से अजय पेटवाल जी हैं यहाँ पर, तो मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत धन्यवाद करता हूँ। तहसील चलाने के लिए अगर यहाँ पर और भी भवन की ज़रूरत होगी, बिल्डिंग की ज़रूरत होगी, अजय आप लोगों ने तो यहाँ पर ये अभी कहा है, आश्वासन दिया है कि हम और भी ज़मीन देंगे, इसको ठीक करेंगे। इधर भी पीछे ज़मीन है और उसके अलावा अगर और ज़रूरत पड़ी तो हम एक और जो है वो एक मंजिल और बना लेंगे। इसमें कोशिश करेंगे कि कुछ कर्मचारियों के लिए भी यहाँ पर हम आवास की व्यवस्था कर सकें, जिससे कुछ यहाँ पर भी रह सकें। विधायक जी, जो तहसील शिफ्ट हो रही है वो फर्स्ट फ्लोर पे रही है, ग्राउंड पे जाएगी? अब ये तो पता कर लो ना भाई, ये पता तो आप ही बताएंगे। विधायक का काम थोड़ी है कि ये फर्स्ट पर किससे मैं की सवाल किससे पूछ जाएगी? किसी से पूछ लो, जिससे पूछना हो। ये जो है वो यहाँ पर वो भी चलेगा। जो लोगों ने यहाँ पर एक पता नहीं, हमारा एक कुछ विघ्न संतोषी होते हैं ना, जो विघ्न संतोषी है उनका कुछ नहीं कर सकते हो। और हमारा कुछ है ऐसी मानसिकता भी, वो कि साहब यहाँ अस्पताल जो है वो शिफ्ट हो जाएगा, नीचे जो है जितनी उनको आवश्यकता है। मैं सीएमओ जो हमारे हैं श्याम विजय जी, और हमारे जो जिलाधिकारी हैं मयूर दीक्षित जी, मैं उनको भी बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने, और धन सिंह रावत जी, उन्हीं के सामने ये तय हुआ कि आम जनता को परेशानी नहीं होनी चाहिए। हमारा काम है उनकी सेवा करना। पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार में और नरेंद्र मोदी जी की सरकार में पैसे की कोई कमी नहीं है, और भी यहाँ पर अगर निर्माण की आवश्यकता होगी तो हम उसको पूरा करेंगे। विधायक जी, मेरा व्यक्तिगत सवाल भी है, क्योंकि मैं भी स्थानीय निवासी हूँ। शिफ्ट किया जा रहा है तहसील को, और यहाँ से अस्पताल शिफ्ट हो रहा है नीचे ग्राउंड फ्लोर पे। मुझे अभी अंदर ये पता लगा, तो ये कहीं ना कहीं अगर कोई दिव्यांग मरीज आएगा तो कैसे नीचे तक जा पाएगा? वो जहाँ से आ रहा है ना, वहाँ से जिस हिसाब से आया है उसी हिसाब से, और उसके लिए नीचे एक रैंप बना लेंगे, आपसे सहयोग लेंगे। आप तो रतौड़ी लोग यहाँ नवाकोट के सब जो है अच्छे लोग हैं, तो उनसे जो है सहयोग लेकर के एक रैंप बनवा लेंगे। वो कोई बड़ा काम नहीं है कि ये नए तर्क ढूंढना। ये देवी सिंह जी, इसको आप लोग बंद करेंगे। देवी प्रसाद जी, मेरा महोदय आपसे एक सवाल, इसलिए सवाल मेरा नहीं, मैं जनता के सवाल लेके आपके पास आया हूँ। जनता बहुत से लोगों का कहना है, अरे बल्कि मैं उन लोगों से भी कहना चाहूंगा जो लोग आज गायब हो चुके, जिन्होंने मुझे स्पेशली फोन किया था कि भाई साहब आप कहाँ हो, आज वो लोग कहाँ हैं? उन लोगों, अब वो लोग सामने क्यों आते हैं? बुलाओ, कौन उसमें वो कर रहा है? देखो ऐसा है कि आप लोग जो है ना, नहीं जनता के उसको देखो, मेरा कोई व्यक्तिगत हो रही है। अभी आप लोग जितने आप खड़े, आप सहमत है इस बात से? ये कल ही आप थोड़ा कैमरा मैन, थोड़ा इनकी शक्लें दिखा दो जरा सा भाई साहब। सहमत जो असहमत आप कहते हैं पत्रकार तो सच दिखाता नहीं, इनके हाथ खड़े दिखा दो। हाथ खड़े कर लो भाई साहब, अपने आप हाथ खड़े कर लो, आप भी कर लो, आप भी कमेंट लिख रहे थे। जो असहमत हैं उनके नाम बताओ सबके सामने। जो असहमत हैं उनके नाम बताइए कि ये लोग असहमत हैं। इन्होंने हमको फ़ोन करके कहा कि वहाँ पर तहसील संचालित नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ये कहा कि वहाँ से अस्पताल जो है वो दूसरी जगह जा रहा है। उन्होंने ये कहा कि जो है वो फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर से ये सेकंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर में जो है दिव्यांग कैसे जाएंगे, उनके नाम तो मैंने कहा तो सवाल मेरे ही, तो सवाल मेरे। अरे भाई आप बोल रहे हैं, लोगों ने कहा तो आपका गलत, ये गलत सवाल है आपका। गलत सवाल मत किया करो।
जो अगर आप अभी कह रहे हैं कि लोगों ने कहा, नहीं, लोग तो जिन लोगों ने कहा, अरे भाई लोगों का नाम बताइए, उनके नाम बताइए किस किस ने कहा है। सबके जनता के सामने आपके माध्यम से ये बातें जानी चाहिए कि मुझे इन पहला लोगों फोन जयपाल पवार जी अखोट शहर वाले उनका आया था और आज खुद का आप फोन नहीं उठा रहे हो। जयपाल पवार तो यही थे। कहाँ है मुझसे बात करो अभी, करता हूँ बात। तो खाएं बात करो ना जयपाल पवार की। एक आपके पास जाऊंगा भाई, आपके पास जाऊंगा भाई साहब, तिल मिलाए नहीं, आपके पास जाऊंगा। विधायक जी एक छोटा सवाल है, विधायक जी एक हनुमान जी की पूछ के लंबा सवाल एक सेकंड विधायक जी, एक सेकंड आपके, मुझे लगता है आप भाई साहब एक सेकंड, मुझे लगता है कि आपके इस कार्य से यहाँ पर जो है लोगों के चेहरे पे मुझे मुस्कुराहट दिख रही है, जो थोड़ा मेरी बदल ली। लेकिन एक सवाल है मेरा, ये तो ढूंढा गया है यहाँ पे कि इतना बड़ा जो तहसील है उसे यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जगह थी, लेकिन क्या ये नहीं होना चाहिए कि अस्पताल कोई और बड़ा बनाया जाए? अच्छा नहीं, बिल्कुल बनाएंगे, क्योंकि अस्पताल के है ही नहीं है, आप खाली बिल्डिंग खड़ी है। यहाँ जो है खुशी की बात ये है कि हम जो है इंडिया में इस देश का सबसे अच्छा जो है मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बनाने जा रहे हैं। दूसरा, आपको ये जान करके बड़ी खुशी होगी कि शायद संभवतः है जो ऋषिकेश में एम्स है उससे अच्छा आईसीयू नई टेरी में मैंने बनवा दिया है, उसको संचालित करवा दिया है। दूसरी बात ये है। तीसरी बात ये है कि यहीं पर कोटी में जो है हम एक अच्छा आयुर्वेदिक अस्पताल बना रहे हैं और उसके साथ में जो है हमारी कोशिश होगी कि इस पूरे प्रदेश में कोई आयुर्वेदिक सरकारी मेडिकल कॉलेज नहीं है, तो आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज भी वहाँ पर बनाने जा रहे हैं। आप ये देखो कि अंजनी शहर में हमारी वो है क्या कहते हैं अस्पताल है, खंडोगी में है, उसके साथ जाखनी में है, उसके साथ जो है वो क्या कहते हैं यहाँ छेटी में है, गरकोट में है। अब इतने जगह वो करने से कोई फ़ायदा नहीं है ना, उसमें एक जगह सेंट्रलाइज होना चाहिए। जब लोग 10 किलोमीटर वहाँ जा सकते हैं तो एक जगह आएंगे। तो मेरी कोशिश ये है कि विश्व स्तरीय मेडिकल सर्विसेज, स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ जो है टिहरी में बने। और आज आपको जानकारी होगी कि जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था जिसको मैं लाया था नरेंद्र नगर से उठा करके यहाँ नई टिहरी, उसमें जो है शायद एक डॉक्टर नहीं है, बाकी सारे डॉक्टर हैं। 45 तो नर्स ही हैं वहाँ, मेरे ख्याल से 45 नर्स आ गई हैं, 45 से ज़्यादा ही होंगी। और अभी जो है इसमें अप्रैल के महीने में जिन लोगों को हटाया गया था, जब उसको प्राइवेट उसको दिया था संस्था को, अप्रैल के महीने में उन सबकी नियुक्ति हो जाएगी। विधायक जी आपको मेरी शुभकामनाएं और धन्यवाद। अंतिम सवाल, जिस प्रकार से आपने लोगों की समस्याएं देखी, आपने तहसील को यहाँ पर शिफ्ट करने की बात करी है, उसके लिए तो मुझे लगता है आप धन्यवाद के पात्र हैं। और जो लोग न्याय पीठ पे मैं क्या करता हूँ, लेकिन अब जो लोग उस रास्ते से आवागमन करते हैं, चाहे वो वन विभाग के कर्मचारी हों, कोई शहर वाले हों, हमें भाई छतलो जानदान, क्या उन लोगों को इस सड़क का फायदा मिल पाएगा? ये उधर से कब ये रोड आके सड़क पक्की क्यों हो पाएगी? अखोड़ी से भी सड़क तो स्वीकृत हो गई है वन विभाग की वजह से, उसमें थोड़ा सा जो है, बल्कि आए होंगे यहाँ अखोड़ी से का कोई आया है। हाँ, और यहाँ से भी जो है ये जगदम्बा प्रसाद रथोड़ी जी को ये जानकारी है कि यहाँ जो है सड़क स्वीकृत है, जिलाधिकारी ने पैसा भी दे दिया है। और ये वन विभाग वाला जब तक, बल्कि मैंने रेंजर को भी बुलाया था, वो कोशिश करें कि ये बेर जुगाने वाली सड़कों का भी जो है वो कम से कम वन भूमि वाला जो विषय है वो समाप्त हो जाए। और जो लोग यहाँ स्टाफ है वो ऊपर ही रहेगा, बल्कि मैंने एसडीएम को भी कहा है कि हफ्ते में 15 दिन में एक आध दिन वहाँ रुको, जिससे वहाँ जो इतनी बड़ी सरकारी संपत्ति का सृजन किया है वो कम से कम बर्बाद नहीं होनी चाहिए। रोड बनेगी तभी हो पाएगा। रोड बन जाएगी, रोड तो बन गई। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जयपाल जी आपको क्या कहना है? कल आपने मुझे स्पेशली फोन किया था, परसों। भाजी प्रणाम। मैं तो एक ही चीज़ पूछना चाह रहा था भाई जी कि जितने में इसका शिफ्टिंग का खर्चा आएगा तहसील का यहाँ पे, ये बताओ ये रोड कितनी बार बन सकती थी? ये आप भी जानते होंगे कितना खर्चा आएगा, आप बताइए कितना खर्चा? ये तो ये बताएंगे ना तहसील वाले कितना खर्चा आएगा इसमें। कितना खर्चा आएगा उसमें, यहाँ से फाइलें नीचे ला देंगे। कितना खर्चा आएगा इसमें? क्यों आपके और लोगों के विरोध है इस बात को लेके, आप सिर्फ आपका ही है? हमारा जो है आना जाना इसी रोड पे, हम अखोड़ी साइड के रहने वाले हैं। रोड का मामला तहसील को लेकर क्या कहना? भाई साहब थोड़ा कैमरा में थोड़ा साइड दो। हमारे देखने में तो नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो बेटा कल आपने पोस्ट पड़ी थी, मैंने डाली थी, देखी थी आपने वीडियो? देखा तो है नहीं भाई। तो क्या देखा? मैं आपको 2 बार कॉल कर रहा हूँ, मैं तो आगे मैं नहीं आता, मैं झूठा साबित हमें तो बड़ा अफसोस है इस बात का
कि जहाँ डॉक्टर होना चाहिए था वहाँ तहसीलदार बैठेगा, जहाँ और आपकी रोड कभी नहीं बनेगी, कभी नहीं बनेगी। और कुछ- जहाँ तहसीलदार होना चाहिए था वहाँ बंदर रहेंगे, लंगूर रहेंगे। चलिए धन्यवाद आप। रोड मेन मुद्दा है हमारा रोड का। तहसील का कोई मतलब नहीं है, तहसील तहसील के शिफ्ट होने यहाँ पे सही है कि गलत है? अरे वो तो सही है, जब उन्होंने शिफ्ट कर ही दिया तो हम क्या बोले उसमें। हमें तो खाली रोड से मतलब है कि हमारी रोड भाई वहाँ नहीं भाई। मतलब हर किसी को अपने आप से मतलब है। ना ना, अरे मैं कौन सी मेरा पर्सनल है, वो तो सारा 50 फाड़ी सारा लावा नहीं तो उस रोड से नहीं जी। मेन मुद्दा हमारा रोड का है। अध्यक्ष जी पहले तो बधाई हो आपको, आप क्या कहेंगे इस कार्य पर आज? बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। ये तो मेरा क्षेत्र है और मेरा गृह ब्लॉक भी है, मेरा घर भी यहीं पड़ता है और ये बहुत खुशी की बात है, क्योंकि कौन क्या बोल रहा है मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन वास्तव में जो क्षेत्रीय जनता, जो दूर छोर में बैठा हुआ गांव का जो व्यक्ति है, वो जब बस में बैठ के आता है ना, यहाँ से पैदल जाता है ऊपर, क्या उसके लिए सुविधा नहीं है? वो यहाँ पे बस में उतरेगा और यहीं पे अपना काम कराएगा। यहाँ पे नज़दीक में बाज़ार है, अगर उसको बाज़ार में भोजन करना है, चाय पीनी है या कुछ सामान लेना है, वो भी वो यहाँ पर जाता है। तो ये क्षेत्रवासियों के लिए ये बहुत सौभाग्य की बात है और मैं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपका भी इस तहसील को यहाँ पे लाने में बहुत योगदान रहा, बड़ा योगदान रहा है। और आज मुझे तो दुख है इस बात का कि ये सड़क नहीं बन सकी और आज तहसील को कारण यही है यहाँ पर, क्योंकि आम जनमानस को जो है बड़ी दिक्कत होती है वहाँ तहसील तक जाने में। और आप लोगों ने शायद ये सोचा या सुझाव आया हो कहीं से, इस तहसील को वहाँ की बजाय यहाँ शिफ्ट किया जाए, ताकि किसी गरीब का, लाचार का जो 500 रुपये ऊपर के नहीं दे सकता, वो उसको सुविधा यहाँ पे मिले। यहाँ पर जो तहसील कोसियार में बनी है, पहले तो हम नहीं चाह रहे थे कि वहाँ पर बने, पहले यही इधर ही जाखनीदार में उसके लिए जगह देखी थी और उसका शिलान्यास हो गया था। लेकिन उस समय जो तत्कालीन जिलाधिकारी थे, उन्होंने जो है बाद में ये शर्त हुई थी कि भाई एक लड़के को कहीं एडजस्ट करेंगे, जिनकी ज़मीन थी वो काफ़ी सारी ज़मीन दे रहे थे। बाद में वो मुकर गए, भाई नौकरी हमारे पास हम दे नहीं सकते। जब वो मुकर गए तो ज़मीन वाले मुकर गए। तब ये संकट हो गया था कि क्योंकि तहसील थी हमारी घनसाली में, जाखनीदार क्षेत्र के लोग घनसाली से काम कराते थे। और तब ये था कि जाखनीदार हमने जिस समय तहसील को यहाँ लाने के लिए हमने आंदोलन लड़ा और उसमें हमारे साथ पांगती जी थे और क्षेत्र के विक्रम सिंह राणा जी थे, कई लोग थे। हम लोग समय में ज्येष्ठ प्रमुख था। उस समय हम जो है इस तहसील को यहाँ जाखनीदार के लिए उप तहसील बनी थी। उप तहसील के बाद फिर फुल तहसील बनी, जबकि फुल तहसील जो है इस जनपद में मेरे ख्याल सबसे कम पटवारी क्षेत्रों में बनी हुई तहसील है। उस समय विधायक जी का प्रयास हुआ और विजय बगोड़ा जी का कि यहाँ पर जो है फुल तहसील बन गई। और उसके बाद जब तहसील जगह कहीं नहीं मिली तो पेटअप के बाद बेचारे बालीराम जी आज स्वर्गवास हो गए। उन्होंने कहा भाई कहीं नहीं मिले तो हमारे यहाँ कोसियार में है जगह। तो मैडम राधा रतोड़ी जी आई थी और उन्होंने उस जगह को एक्सेप्ट किया था, भाई ये जगह ठीक है, यहाँ पर तहसील बना दो। उसके बाद ये सड़क पक्की हुई, पहले सड़क कच्ची थी, उसके बाद पक्की हुई, लेकिन दोबारा वो नहीं हो पाई जंगलात के कारण। अभी डीएम साहब से भी हम मिले थे पिछली बार, हमने कहा साहब रोड की स्थिति बड़ी खराब, आपके चैनल ने भी देखा था, सड़क पे गड्ढे पड़े, लेने देना। आज भी दिखाऊं? हाँ जी। और जिलाधिकारी जी ने उस सड़क के निर्माण के लिए पैसे बाकायदा उसी को दे दिए, वन विभाग को, क्योंकि वन विभाग रोड अटका रहा था। उन्होंने कहा भाई तुम खुद बना लो इसको। लेकिन अभी तक वो काम शुरू नहीं हुआ, इसका पता करना पड़ेगा क्यों नहीं हुआ शुरू, और वन विभाग को ये वो करना पड़ेगा, प्रेशर करना पड़ेगा इस सड़क को जल्दी बनाओ, या फिर किसी ठेकेदार को दे दो। तुम ऐतराज क्यों कर रहे हो? यहाँ पे लगता है किसी धरने पे बैठना पड़ेगा और शायद वो व्यक्ति के मैं निकल जाऊँ पहला। नहीं, धरने पर ये जंगलात का नियमित कानून दूसरे हैं। नियम कानून जब भाई साहब जब वोट होती तब तो हर नेता, हर विभाग जो है धरातल बात है, हमें वोट चाहिए। ना जिलाधिकारी जी ने हम खुद कहा है, मैं गया हूँ उनके पास, उन्होंने कहा मैंने पैसा रिलीज कर दिया है उसके लिए। अब वन विभाग को मिलने की जरूरत है, उनसे बोलेंगे काम शुरू क्यों नहीं करो, जब पैसा मिल गया तो काम शुरू करो। जी चलिए मैं आपको धन्यवाद करूंगा। चलिए मैं बढ़ता हूँ उस अस्पताल के अंदर जहाँ मैं कल भी आया था, लेकिन कल यहाँ पे दरवाजे बंद थे। अब मैं अंदर घुसता हूँ। सामने आप देखिएगा औषधि वितरण, अभी तक यहाँ पर ये बोर्ड लगा हुआ। कैमरामैन धीरे धीरे आप इस तरफ घुमाइए। यहाँ पे ये बोर्ड लग चुका है, भूलेख कंप्यूटरीकृत खतौनी, और यहाँ पे कुछ कंप्यूटर भी हमारे यहाँ शिफ्ट हो चुके हैं। तो ये देखिएगा आप, यानी कि रातों रात जो है ये कक्ष बदल गया। और इसीलिए मैं कहता हूँ भाई साहब, जो न दिखाए कोई और से दिखाता है पुनः गांव की ओर। सामने आप देखिएगा शिकायत निवारण प्रकोष्ठ,
यानी कि मैं देख पा रहा हूँ कि रातों रात यहाँ पे बिल्कुल ऐसा विकास हुआ, ऐसा बदलाव हुआ कि इन दीवारों पे जहाँ पहले अस्पताल से संबंधित बोर्ड लगे होते थे, अब यहाँ पर बैठेंगे हमारे उप जिलाधिकारी, कैंप कार्यालय यहाँ पर होगा। फिलहाल यहाँ पर मैं किसी विभागीय कर्मचारी से बात नहीं करना चाहूँगा क्योंकि अधिकृत वो लोग नहीं हैं। और आगे यदि मैं बढ़ूँ, ये MN सती फार्मेसी अधिकारी हमारे यहाँ बैठते हैं और ये है हमारा बगल में औषधि भंडारण। लेकिन कुछ ही दिनों बाद यहाँ पे आपको तहसील का कोई बोर्ड लगा हुआ देखिएगा। डॉक्टर साहब नमस्कार, कैसे हैं आप? बस हम आज आपको सिर्फ नमस्ते करेंगे, आपसे हम कुछ नहीं पूछेंगे क्योंकि मुझे पता है आपने कुछ बोल दिया तो फिर ये आपके ऊपर उल्टा रफू हो जाएंगे। महरम पट्टी कक्ष, अब यहाँ क्या खुलेगा भाई साहब पता नहीं, ये है शल्य कक्ष, तो यानी कि अब ये ऑपरेशन थिएटर, और जहाँ तक मुझे लगता है यहाँ पर कभी भी कोई ऑपरेशन नहीं हुआ होगा, लेकिन एक ऑपरेशन अब शुरू हो चुका है और वो है ऑपरेशन तहसील। तो चलिए, ये थी खबर उस तहसील को लेकर जो कोषागार में थी और अब यहाँ अस्पताल में शिफ्ट होने जा रही है। बोर्ड आपने देखा, इसमें लिखा है कैंप कार्यालय, लेकिन जब मैंने टेरी विधायक किशोर उपाध्याय से बात की, उनका कहना है कि पूर्ण रूप से यहाँ पे तहसील शिफ्ट होगी और वहाँ कर्मचारी रहेंगे। अब देखना यह होगा यहाँ पर क्या कुछ कमियां होंगी, क्या अच्छाई मिलेगी, और बड़ी बात है यहाँ पर नेटवर्क की बड़ी समस्या है, वहाँ भी थी और यहाँ पर भी है, वो कैसे पूरी होगी और कब पूरी होगी। स्थानीय जनता क्या कहती है, जो लोग तहसील में आते हैं बड़ी दूर दूर से, वो क्या कहते हैं, आप लोग कमेंट लिखें। कल मैं सुन रहा था बड़े बड़े लोग कमेंट लिख रहे थे, किसी ने मुझे फ़ोन भी किया, मैं किसी का नाम बताऊँ, उसमें महिला शक्ति भी है और पुरुष भी है, वो कहते हैं भाई जी नहीं होना चाहिए, लेकिन वो लोग अपना एक दिन का समय यहाँ पे नहीं आकर दे सकते। और अगर हम बात करें पूरे उत्तराखंड के अंदर अस्पतालों का, तो भवन जो बने हुए बड़े बड़े बने हुए भाई साहब बहुत शानदार है, क्योंकि इसमें जो है कमीशन खोरी के चक्कर में बिल्डिंग तो बन जाती है लेकिन डॉक्टर नहीं होते। यहाँ पे भी 5 लोग होने चाहिए, लेकिन मात्र 3 यहाँ पर अभी हैं। और अगर मैं दिखाऊँ अभी आपको जामनी खाल का जो अस्पताल है छोटा सा, वो भी आज किराए में चलता है। तो मैं धन सिंह रावत, स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, आपसे भी कहना चाहूँगा, आग्रह करना चाहूँगा, आप लोग सुर्खियाँ बटोरते हैं, बड़े बड़े पोस्टर तो आपको लगते हैं, लेकिन क्या कभी उत्तराखंडियों को ये स्वास्थ्य सेवाएं मिल पाएंगी? बड़ा दुख का विषय है। आज भी उत्तराखंड के अंदर किराए के मकान में कुछ अस्पताल ऐसे चल रहे हैं जैसे पान की दुकान एक छोटी सी होती है, प्रचार तो बड़ा बड़ा होता है, लेकिन अगर धरातल हम जाएं तो धरातल पे हम दिखाते, क्या वो वीडियो किसी आला अधिकारी तक या मंत्री तक या मुख्यमंत्री जी तक नहीं पहुंचती है? पहुंचती होगी साहब, लेकिन उसमें कार्यवाही होती। कार्यवाही किस पर होती है? यदि किसी सोशल मीडिया पर किसी से गलती आए तो तब उन पत्रकारों को टारगेट किया जाता है कि पत्रकारों के खिलाफ हम मुख्यमंत्री से बात करेंगे और कार्यवाही करेंगे। तो चलिए, अगर ये कार्यवाही हम पर भी बनती है, हम भी तैयार हैं, लेकिन हम जाते रहेंगे गांव-गांव की ओर और करते रहेंगे शोर। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार सर। देर आए दुरुस्त आए, मुझे लगता है आप भी कुछ कहना चाहते हैं और सवाल भी आपसे। यहाँ पे इतने लोग आ रखे थे, अब तक कहाँ थे आप लोग? सारी जनता चली गई, गुण फुके हुए कूड़ा नहीं आई, ऐसा क्यों? हमें किसी ने बताया नहीं। सारी बात है कि हमें अभी पता चला कि वहाँ पे विधायक जी आ रखे हैं। अभी कैसे पता लगा आपको? वो उधर को जा रहे थे अंजन की तरफ, तब चला हमें पता, हमें किसी ने नहीं बताया। क्या कहेंगे आप इस पर? मैं ये कह रहा हूँ कि हमने जी जमीन दे रखी है, हॉस्पिटल की दे रखी है, चाहे जैसे भी चल रहा है यहाँ पे हॉस्पिटल, यहाँ पे डॉक्टर लाओ। हमने हॉस्पिटल की जगह दे रखी है, इसलिए नहीं कि हमने तहसील के लिए जमीन दे, तहसील के लिए भी हमने दे रखी है कुछ साल में। हम नहीं चाहते कि यहाँ पे तहसील आए, हमारा विरोध है, सख्त विरोध। किस तरह से आप विरोध को जाहिर करेंगे? लिखित में करेंगे, पत्राचार करेंगे, कोई भूख हड़ताल करेंगे, सड़क को जाम करेंगे, क्या करेंगे आप? जाम कर देंगे सड़क को, जो मेरे साथ ग्राम सभा देगी, ग्राम सभा पूरी मेरे साथ है। अगर नहीं देगी तब क्या करेंगे आप? नहीं देंगे तब देखेंगे, पर लेकिन मैं क्योंकि मुझे लगता नहीं कि आपने सुना, बुरा मत मानना मेरी बात का, आपके पेट पर तो ये आवाज नहीं कि सिर्फ आप सिंगल 2-3 लोग आए, तो जब किसी ने तो सुना होगा। किसी को नहीं पता, किसी को नहीं, ग्राम सभा किसी को पता नहीं है कि यहाँ पे कोई आज मीटिंग रखी हुई, यहाँ किसी ने नहीं सुना। ग्राम सभा जाके पूछ लो, ग्राम सभा किसी ने पूछा। मैं चाहता हूँ ये जमीन मैंने दे रखी है, मेरे नाम की जमीन है पूरी, 2-3 परिवार और है। मैं नहीं चाहूँगा कि ये हम हॉस्पिटल के दे रखा है और हम हॉस्पिटल रहने देंगे यहाँ पे। फाइनल। हाँ, जो अच्छे काम करने थे इस रोड को बनाओ, रोड को बनाओ, पेंटिंग कराओ, जो अच्छी बात है। ये हॉस्पिटल क्यों जाने दे रहे हैं? डॉक्टर लाओ, छोटे काम करो ना।
चाहे विधायक हो चाहे कोई हो, बिना परमिशन कैसे ग्राम सभा ने जमीन दे रखी भाई? ऐसे नहीं होता। और मैं मुख्य मैं आपने तो दान दे दिया, अभी हक जता रहे आप, मतलब कैसे? हमने तो दान दे रहे तो दूसरा विभाग जताए क्यों जताएगा? हमारे बिना परमिशन कैसे जताएगा दूसरा विभाग? मतलब आपका कहना है हमने अस्पताल के लिए दी थी, तहसील के लिए नहीं दी थी? ना, तहसील के लिए नहीं, अस्पताल के लिए। अस्पताल ही रहेगा यहाँ पे। तहसील के लिए दी थी पर ऊपर दी थी, ऊपर दी थी। अच्छा काम करे, डॉक्टर लाए यहाँ पे, जो करना है तो डॉक्टर लाए यहाँ पे, न कि यहाँ तहसील लाए। ठीक। चलिए, एक बात के लिए मैं आप सभी से निवेदन करूंगा हाथ जोड़ के, यदि आप अपनी जमीन को दान दे रहे हैं तो पहले भाई साहब लिखित नामा करवाएं। आप जो भवन यहाँ बनने जा रहा है, क्या यहाँ पर वही भवन बनेगा या नहीं बनेगा? क्योंकि मुझे लगता है आज बहुत सी जगह लोगों ने जमीन दान तो दे दी है, लेकिन आज आसमान से जब वो देखते होंगे उनकी आत्मा रोती होगी कि हमारी दी हुई जमीन जो थी आज उस पर जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ, और जमीन बची होती तो कम से कम आज हमारी नाती पोती कुछ करते। और ये एक और बात मैं कहना चाहूँगा सरकार को, सरकार अरबों रुपया करोड़ों रुपया खर्च करती है इन भवनों पे, लेकिन जमीन ढूंढती है दान में। अब जिस बेचारे के पास थोड़ी जमीन होगी वो तुम्हें दे देगा, तो फिर होगा क्या? पहले तो होता था कि नौकरी मिलती है एक आदमी को, अब तो वो भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर आप जमीन दान दे रहे हैं तो आप सोचिएगा इस बात को लेकर के। जमीन कहते दान भी सुपात्र को ही दिया जाना चाहिए, ताकि वहाँ पे कुछ अच्छा काम हो सके। और फिर इस तरह से अगर होना है, क्योंकि यही हम बात करें अस्पताल की नहीं, हम बहुत से ऐसे पॉलिटेक्निक स्कूल हैं जहाँ पर आज तक जो है विद्यार्थियों के लिए ताला तक नहीं खुला है। हाँ, उद्घाटन जरूर हुआ, नेताओं के गले में मालाएं जरूर पड़ती हैं। सरकार को चाहिए कि जमीन खरीदे, क्योंकि दान में कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, उस जमीन को दान करते हैं जो किसी काबिल नहीं होती, जंगल में होती है या पथरीला होता है। लेकिन अगर सरकार खरीदेगी तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उचित जगह पर सरकार जमीन खरीद सकती है, और जहां पर पब्लिक को आने जाने के लिए सुविधा मिल सके। तो बहुत से कारण हैं जिनकी वजह से आज जो है हमारे ये संस्थान खाली पड़े हैं।